Hello, I am Dinesh Gupta. Today I will teach you about the objective question of taxonomy. 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो पर। यहाँ से ये पार्ट 3 है। 31 क्वेश्चन। डाई एडल्फस कंडीशन ऑफ स्टमेन इज। स्टमेन की डाई एडल्फस कंडीशन किसमें मिलती है? सिजलपिनिएसी, माइमोसेसी, पैपिलियोनेसी या सोलेनेसी। तो इसका राइट आंसर है पैपिलियोनेसी। ये डाई एडेल्फस का मतलब क्या है? यहाँ पर डाई एडेल्फस का मतलब क्या है? तो डाई एडेल्फस का मतलब होता है फिलामेंट्स ऑफ स्टमेन। फिलामेंट्स ऑफ स्टमेन आर यूनाइटेड इन टू ग्रुप्स। मतलब स्टमेन के फिलामेंट टू ग्रुप्स में यूनाइट होंगे। एग्जाम्पल जैसे आपको बता दें 9+1, ये पैपिलियोनेसी में स्टमेन की विशेषता होती है। तो डाई एडेल्फस कंडीशन का मतलब है जब स्टमेन के फिलामेंट 2 के ग्रुप में यूनाइट हों। क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट एडवांस्ड फैमिली एमंग डाइकाट्स इज। डाइकाट्स में मोस्ट एडवांस्ड फैमिली कौन सी होती है? मालवेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी या फिर कंपोजिटी। तो इसका राइट आंसर है कंपोजिटी। कंपोजिटी को एस्टेरेसी फैमिली भी कहते हैं। अच्छे, मोस्ट एडवांस्ड फैमिली क्यों है? तो इसके रीज़न है, ये मोस्ट एडवांस्ड फैमिली है किस लिए? क्योंकि इसमें पॉलिनेशन की श्योरिटी होती है। श्योरिटी इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में श्योरिटी होगी। और दूसरा रीजन है एडवांस होने का, ड्यू टू बेसल ओव्यूल बेटर डेवलपमेंट ऑफ सीड अकर। तो जो बेसल ओव्यूल के कारण इसमें सीड का डेवलपमेंट बेटर होता है और पॉलिनेशन में श्योरिटी होती है। ये इसके मोस्ट एडवांस्ड होने का प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 33, इनफ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज। व्हीट का इनफ्लोरेसेंस कौन सा है? स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट। तो इसका राइट आंसर है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये व्हीट का इन्फ्लोरेसेंस है। अच्छा, व्हीट यहाँ पर आया हुआ है तो व्हीट की फैमिली कौन सी होती है? पोएसी फैमिली, जिसका ओल्ड नेम ग्रैमिनी फैमिली है। और इस पोएसी फैमिली को ग्रासेस फैमिली भी कहते हैं, ग्रास की फैमिली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन इज। एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? मैरीगोल्ड, आर्जीमोन, डायंथस, लेमन। तो इसका राइट आंसर है लेमन। इसके लिए एक ट्रिक है, TCLA। ए फॉर क्या हो जाएगा? एक्साइल। TCL अगर इसको मिला के पढ़ें तो तुम चलो लखनऊ। तुम, सी से चलो, एल से लखनऊ। तुम चलो लखनऊ। कौन? अक्षय। एक्साइल का मतलब अक्षय। अक्षय कुमार से कहा जा रहा है कि तुम चलो लखनऊ। तो यहाँ पर टी से मतलब टोमेटो से हो गया, टोमेटो। सी से मतलब चिली हो गई, मिर्च। और एल का मतलब लेमन हो गया, नींबू। तो लेमन में एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलता है। यहाँ पर इस ट्रिक से याद कर लेना, तुम चलो लखनऊ अक्षय। क्वेश्चन नंबर 35, साइथियम इज ए कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन। साइथियम कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस है जो पाया जाता है सनफ्लावर में, फाइकस में, मलबेरी में या फिर यूफॉर्बिया में। तो इसका राइट आंसर है यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिएसी फैमिली का यह सदस्य है और साइथियम इन्फ्लोरेसेंस यूफॉर्बिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पर
ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस से एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें कितने मेल और कितने फीमेल फ्लावर होते हैं। तो फीमेल फ्लावर एक होता है, सिंगल फीमेल फ्लावर होता है जो सेंटर में रहता है, और मैनी मेल फ्लावर होते हैं, मैनी मेल फ्लावर होते हैं जो सराउंड किए रहते हैं फीमेल को। तो ये साइथियम की विशेषता है कि फीमेल सेंटर में एक होगा फ्लावर और मैनी मेल फ्लावर उसको सराउंड किए रहेंगे। यूफार्बिया पौधे पर ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, इन मेज एंड बनाना इनफ्लोरेसेंस इज, मेज और बनाना में इनफ्लोरेसेंस होता है स्पैडिक्स, स्पाइक, कैटिकिन या कोरिम्ब। तो इसका राइट आंसर है स्पैडिक्स। अच्छा, स्पैडिक्स इसका राइट आंसर है। तो स्पैडिक्स का मतलब क्या होता है? एफ्लेसी स्पाइक। क्या है ये है एफ्लेसी स्पाइक। ये फ्लेसी स्पाइक है। कवर्ड विद स्पेथ, कवर्ड विद स्पेथ, ये स्पैडिक्स होता है। एफ्लेसी स्पाइक है, कवर्ड विद स्पेथ। तो मेज और बनाना पर स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, सिनेंड्रियम इज फ्यूजन ऑफ, सिनेंड्रियम किसका फ्यूजन है? ओनली एंथर का कि ओनली फिलामेंट्स का कि बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स का? नन ऑफ द अबव का। तो बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स का ये फ्यूजन होता है। सिनेंड्रियम फिलामेंट्स और एंथर दोनों का फ्यूजन होता है। अच्छा, मिलता किस पर है? तो यह कुकुरबिटा पर मिलता है। यह कुकुरबिटा पर मिलता है। सिनेंड्रियम किस पर मिलेगा? कुकुरबिटा पर मिलता है। कुकुरबिटा पर मिलता है सिनेंड्रियम। ग्लूम्स आर मॉडिफाइड, ग्लूम्स किसका मॉडिफाइड है? सेपल्स का, पेटल्स का, ब्रैक्ट्स का, एंड्रोइसियम का? तो इसका राइट आंसर है ब्रैक्ट्स का, ग्लूम्स। अच्छा, ग्लूम्स किस में मिलता है? तो ग्लूम्स जो है वह पोएसी फैमिली पर मिला करता है और ये ब्रैक्ट्स का मॉडिफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 39, इन एनिमोफिलस फ्लावर्स स्टिग्मा इज, जो वायु परागित पुष्प होते हैं उसमें स्टिग्मा कैसे होगा? हेरी, स्मॉल, स्मूथ या फिर स्टिकी? तो इसका राइट आंसर है हेरी। अच्छा, एनिमोफिलस मतलब हवा द्वारा जो परागित हो, वायु परागित पुष्पों पर, तो हवा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। एयर की तुलना हम किससे करवाएंगे? हेयर से। जब एयर चलती है तो हेयर उड़ा करते हैं, बाल उड़ा करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लेना कि एनिमोफिलस फ्लावर्स पर जो स्टिग्मा होता है वो हेयरी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है? विथानिया में, यक्का में, हिबिस्कस में या फिर निम्फिया में? तो इसका राइट आंसर है निम्फिया। इसको याद करने की ट्रिक है, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन मतलब सुपर, सुपर माने अच्छा होता है। तो सुपर फ्लावर कौन सा होगा? नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होता है? कमल होता है। तो निम्फिया कमल है, निम्फिया को हम कमल भी कहते हैं। तो सुपर फ्लावर कौन सा हो जाए? कमल होगा। तो सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन निम्फिया में या फिर कमल में। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। ये चौथा पार्ट था टैक्सोनॉमी का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये आप चाहें तो इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।